इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ ही अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने कई बार सभाओं में कहा है कि उचाना से इनेलो जो है वो सीएम चेहरा वहां से चुनाव लड़ेगा, यानी ओम प्रकाश चौटाला कानूनी अड़चन के तहत वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते। अभी तक यह स्थिति है और ऐसा न होने पर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ओम प्रकाश चौटाला के अलावा इनेलो में ऐसा कौन सा सीएम चेहरा है जो उचाना से चुनाव लड़ेगा। तो आपको बता दें, अभय सिंह चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में सीएम चेहरा है। पार्टी यदि बहुमत का आंकड़ा पाती है तो निश्चित रूप से अभय सिंह चौटाला ही हरियाणा के सीएम बनेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और निश्चित रूप से इस बात को लेकर के जब जिक्र किया गया तो पाया गया कि अभय सिंह चौटाला का मन है कि जो ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ था और जिसको दुष्यंत चौटाला को मिल चुका है, पिछली बार वहां से विधायक बने, डिप्टी सीएम बने गठबंधन की सरकार में, लेकिन अब अभय सिंह चौटाला उचाना से भी चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। मन क्या कि पूरी तैयारी कर चुके हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव 2024 में अभय सिंह चौटाला 2 स्थान से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि एक तो एलनाबाद जो उनका गढ़ है, जहां से वो लगातार 4 बार विधायक बन चुके हैं और इस बार 5वीं बार वो वहां से एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अभय सिंह चौटाला जींद की, कुरुक्षेत्र की, कैथल की सीटों को प्रभावित करने के लिए उचाना से भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। यानी कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि खुद चौटाला परिवार का एक सदस्य यदि उचाना से चुनाव लड़ता है तो वहाँ के आसपास की 8 से 10 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। भले ही जीते या ना जीते, लेकिन अच्छे खासे वोट वहाँ से अर्जित कर सकते हैं और जीत हासिल भी कर सकते हैं यदि सही तरीके से मुकाबला हुआ। क्योंकि जिस प्रकार से पहले ओम प्रकाश चौटाला वहाँ से जीते थे, एलनाबाद से भी वो चुनाव लड़े थे और उचाना से भी लड़े थे, उसके बाद उन्होंने उचाना में अपना विधायक पद बरकरार रखा और एलनाबाद से इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद अभय सिंह चौटाला पहली बार बाई इलेक्शन का चुनाव वहां से लड़े और जीते, और उसके बाद से लगातार एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला विधायक बनते आ रहे हैं। और इस बार 2024 में मुकाबला अभय सिंह चौटाला एलनाबाद के साथ साथ उचाना से भी लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद अब जननायक जनता पार्टी के प्रमुख नेता हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें, भाजपा के साथ गठबंधन में जाने के बाद हम लगातार आपको यह बात बता रहे थे कि गठबंधन में किसान आंदोलन के से लेकर के अब तक का जो नुकसान जितना भाजपा को हुआ है, जितनी बगावत भाजपा की हुई है, जितना वोट परसेंटेज भाजपा का गिरा है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी का होगा। यानी जननायक जनता पार्टी जो मात्र 8 से 10 महीने की पार्टी 10 विधानसभा सीटें ला करके गठबंधन सरकार में कई अहम पद हासिल किए, वो अब एक सीट को लेकर के तरस रही है। और वैसे भी आपको बता दें कि उचाना से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो पहले भाजपा में थे लेकिन अब कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका बेटा या उनकी पत्नी प्रेमलता जो है वो उचाना से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। गौरतलब है कि दुष्यंत चौटाला जब जीते तो उनके सामने भी प्रेमलता ही चुनाव लड़ रही थी।